आज संसद में सरकार कहती है हम आदिवासी भाषाओं को बचा रहे हैं, हम संस्कृति, परंपरा और पहचान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कहने से भाषा बचती है या फिर नियत पैसे से दिखती है? आज हम लोकसभा के आधिकारिक जवाब के आधार पर सरकार की मंशा को उसके खर्च के आईने में देखेंगे, खासकर त्रिपुरा की आदिवासी भाषाओं के संदर्भ में। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। 11 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। त्रिपुरा की स्वदेशी आदिवासी भाषाओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार का जवाब लंबा है। योजनाएं हैं, संस्थान हैं, पोर्टल है, डिजिटल रिपोजिटरी है, सम्मेलन है, सेमिनार है। नाम सुनिए: कोकबोरोक, रियांग, हलाम, चकमा, दारलोंग, रांगलोंग, उचै। ये सिर्फ भाषाएं नहीं, हजारों साल की स्मृति और ज्ञान परंपरा है। लेकिन अब आते हैं सवाल पर, यानी कि असली सवाल पर। सरकार ने खुद बताया कि पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा की आदिवासी भाषाओं के लिए कितना पैसा दिया गया। 2020 और 21 में 0, 2021 और 22 में 5 लाख, 2022 और 23 में 0, 2023 और 24 में 0, 2024 और 25 में 8 लाख, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 13 लाख। अब जरा सोचिए, एक राज्य की कई आदिवासी भाषाएं, उनकी किताबें, प्राइमर, शिक्षक, प्रशिक्षण, डिजिटल कंटेंट, ऑडियो वीडियो दस्तावेज और रिसर्च, और वो भी कितने में? मात्र 13 लाख में। सरकार कहती है हम भाषा बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है 3 साल तक शून्य बजट। 3 साल तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर कोई सरकार सच में किसी भाषा को बचाना चाहती है तो क्या वह लगातार शून्य रुपए देती रहेगी? यह संरक्षण नहीं, यह औपचारिकता है। योजनाओं के नाम पर फाइलें चलती रहती हैं, वेबसाइट बनती हैं, लेकिन जमीन पर भाषा मरती जाती है। सरकार ने TRI, CIIL, SPPEL, भारतवाणी सबका नाम लिया, लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से ज़्यादातर योजनाएं डॉक्यूमेंटेशन तक सीमित है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब भाषा को संग्रहालय में रखना, जिंदा रखना नहीं। जब तक भाषा स्कूलों की पढ़ाई में नहीं होगी, सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी, मीडिया और रोज़मर्रा के जीवन में नहीं होगी, तब वह सिर्फ PDF और पोर्टल की भाषा बनकर रह जाएगी। सरकार कहती है हम आदिवासी भाषाओं को बचा रहे हैं, लेकिन सवाल है किसके लिए? अगर आदिवासी बच्चा अपनी भाषा में पूरी शिक्षा नहीं पा रहा, अगर शिक्षक नहीं है, अगर स्थायी बजट नहीं है, तो यह योजना आदिवासियों के लिए नहीं है, रिपोर्ट और संसद के लिए है। 13 लाख 5 साल में? यह संरक्षण नहीं, यह उपेक्षा का सबूत है। सरकार की नीयत उसके भाषण से नहीं, उसके बजट से पहचानी जाती है, और इस बजट से साफ है आदिवासी भाषाएं सरकार की प्राथमिकता नहीं है। अगर सरकार सच में आदिवासी भाषाओं को बचाना चाहती है तो उसे नाम नहीं, नीयत दिखानी होगी, और नीयत दिखती है स्थायी फंडिंग से, यानी कि स्थायी फंडिंग से, स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा से, और भाषा को सिर्फ विरासत नहीं, जीवित माध्यम बनाने से। वरना यह सच कहना पड़ेगा, सरकार भाषाओं को बचा नहीं रही, धीरे धीरे मरने दे रही है।